आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। सरकार एक्सप्रेस इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बीते 4-5 दिनों से हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में जो एक तनाव का वातावरण निर्माण हो गया था और इस तनाव के वातावरण में दोनों जानिब के देश के लोगों ने जो है बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए हमारे देश भारत में भी इस पर बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया और इन लिखने वालों को भी यहाँ पर किसी ना किसी तरह से कुछ लोगों के जाने से जो है टारगेट किया गया। उनको जो है तो टिप्पणी की गई, कड़ी टिप्पणी की गई। यहाँ पर नेशनल मीडिया में आप रवीश कुमार लें या और कोई दूसरे जो है तो हमारे 4-5 जो जिन्हें सोशल या सेक्युलर एंकर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास महाराष्ट्र में, मराठवाड़े में जो लोक पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं माननीय भागवत जी तावरे, इन्होंने भी जो है तो बहुत कुछ इसके ऊपर लिखा है, कहा है अपने सोशल मीडिया के जरिए, अपने न्यूज़पेपर के जरिए। हमने इस मौके पर ये जरूरी समझा कि इनसे बातचीत करें और ये जाने कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं और जो तकलीफ उनको 4-5 दिनों में हुई है इन भारत पाक तनाव के दौरान जो उन्होंने लिखने की कोशिश की उस दौरान, उसको हम जो है तो यहाँ पर साझा करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस न्यूज़ चैनल में लोक पत्रकार भागवत जी तावरे, आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपको कि जो तनाव का वातावरण यहाँ पर चल रहा था, उस तनाव के वातावरण में आपने कुछ लिखने की, अपनी बात कहने की कोशिश की, जिसके ऊपर बहुत से रिएक्शंस भी आए, बहुत सी टिप्पणियां हुई। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे या आप अपनी किस तरह बात यहाँ पर रखना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरकार एक्सप्रेस का, जो मुझे यहाँ आकर के रूबरू होने का मौका दे दिया आपने। 14 फरवरी को पुलवामा में एक धमाका हुआ और तो उस धमाके के साथ जो वाकयात शुरू हो गए, तो कल अभिनंदन फिर से भारत आने तक ये सब कुछ चलता रहा। ये पूरे 14 दिनों का जो चैप्टर है उसमें कई सारी बातें हैं जिस पर एक भारतीय और एक डेमोक्रेटिक सिटीजन के तौर पर हमने देखना चाहिए। आपने अभी जो कहा कि जो भी कुछ लिखा, लिखने के बाद कुछ लोगों ने कहा, वो जो बात है ये समझने के लिए हमें पूरे वाकयात में राजनीति कितनी है और रणनीति कितनी है, इस बात को समझना जरूरी होता है। और यही हमने समझा और यही हमने लोगों के सामने रखा। इसमें दो तबके आ गए सामने। कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जो हमने लिखा, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगा कि हाँ, ये बात कोई रख नहीं रहा था, जो रवीश कुमार से लेकर के हम जैसे लोगों तक कुछ लोगों ने रखी। एक बात आपने जो कही नहीं, जो मैं खुल करके कहना चाहूंगा जी, कि लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं। जी, जी। ये जो नया दौर आया है कि लोग पूछते हैं आपका राष्ट्रवादी होना या फिर आप देशभक्त किस तरह से हैं, इसका जो सर्टिफिकेट बांटने वाली जो एजेंसियां शुरू हो चुकी हैं, जो व्हाट्सएप से लेकर के फेसबुक तक अपने आप को बयां करती है, अपने आप को रखती हैं, मैं उन सारे लोगों को कहना चाहूंगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अंग्रेजों के अगेंस्ट हुआ था, जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। उस आंदोलन में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, कोई वामपंथी नहीं था, और मैं ये भी कहूंगा कि कोई संघवादी भी नहीं था, सावरकर भी नहीं था जी। तब महात्मा गांधी ने किसी से ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही हो, जबकि ये अंग्रेजों को हकाल देने का जो आंदोलन था, यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ नहीं रह सकते, ये हमारा देश है, उसमें ये शामिल नहीं हुए थे। तब भी उनको किसी ने नहीं कहा था कि आप देशद्रोही हो, लेकिन यहाँ सिर्फ आप सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हो जा रहे हैं। जी जी, ये डेमोक्रेसी है, सवाल पूछने का सबको हक है, मुझे है, आपको है, और हर वो भारतीय सिटीजन अपने डेमोक्रेसी में अपना सवाल पूछ सकता है। अब कोई अपने आप को प्रधानमंत्री कहने के बजाय अगर प्रधान सेवक कहता है, तो मुझे उम्मीद है कि उसे मानने वाले और उसके पीछे चलने वाली जो सरकार है, उस सरकार में सवाल पूछना जायज होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। जो भी लोग सवाल पूछते रहे उनको कटघरे में खड़ा करने का जो काम हुआ है पिछले 5 दिनों में, ये काफी तकलीफ वाला है। लेकिन जैसे हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम इस सेक्टर में आ ही गए हैं, तो हमारा एक काम बनता है कि हम सवाल भी पूछें, और हम किसी का एक्सक्यूज नहीं लेना चाहते। कोई हमारी वाह करता है, कोई जरूरी नहीं है हमारे लिए जरूरी ये है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो है वो हम देश के सामने रखें।
देखिए 5 दिन पहले मैंने जो कहा था कि पुलवामा हमले के बाद में जो एयर स्ट्राइक हुई, उस एयर स्ट्राइक में 300 दहशतवादी गर्द हुए, ये बात हिंदुस्तान के पूरी मीडिया ने सामने लेकर के। सही बात। और कुछ चंद लोग थे हम जैसे जिन्होंने ये कहा कि इस तरह से नहीं होगा। सर्जिकल स्ट्राइक एयर वालों का था, वायुसेना ने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाई और कोई प्रेस नोट रिलीज नहीं किया है। हालांकि रूल ऐसा है कि कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक होता है या फिर कोई भी मिलिट्री होता है, मिलिट्री एक्शन होने के बाद उसका प्रेस रिलीज होना बिल्कुल जायज है। एयरप्लेन वालों ने कोई प्रेस रिलीज नहीं किया था। आपके होम मिनिस्टर से गोखले नामक सचिव जो देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैनी ऑफ, पर्टिकुलरली कोई फिगर नहीं बताया था कि 300 लोग उसमें गए हैं, ऐसा कुछ कहा नहीं था। लेकिन इस तरह से कहा गया कि काफी तादाद में वहां दहशतवादी गर्द हुए, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने सामने ला करके ये कहा और काफी पुख्ता सबूत दे दिए उन्होंने। मेरा ये कहना है कि सदियों से कभी हमने जवानों पर शक नहीं किया है, हमने जवानों की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया है, हमने भी नहीं किया है। लेकिन इस बात को कुछ लोगों ने इस तरह से रखा है कि आप सवाल पूछ रहे हो तो जवानों पर सवाल रख रहे हो। बिल्कुल सवाल जवानों के ऊपर नहीं था। ये जो आपकी होम मिनिस्ट्री सामने लेकर के आई ना कि 300 लोग वहां गर्द किए, किसने पूछा था आपको कि आपने एयर सर्जिकल किया है तो कितने लोग मारे गए? ये हिसाब आपको किसने नहीं पूछा था। ये जल्दबाजी आपने की थी। गवर्नमेंट ये क्यों चाहती थी कि वहां हमने बहुत सारे लोगों को मारा है, ये क्यों चाहती थी? और इसके असरात क्या थे? सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो भी टेंशन बढ़ा तो उसके लिए ये सर्जिकल जिम्मेदार था। सर्जिकल होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसमें मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, लेकिन सर्जिकल को देश के सामने जिस तरह से पेश किया गया वो रणनीति नहीं थी, वो राजनीति थी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सर्जिकल को एक पार्टी ने इस तरह से देश के सामने पेश किया जिसकी उनको उनके राजनीति में फायदा हो। बस यही हमने किया और यही हमारा काम है। लेकिन एक सच्चा भारतीय होने के नाते, जैसा पुलवामा में हमला हुआ तो हमको तकलीफ हुई। अब भारत के फौजियों ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसमें खुशी हुई। तो जब अपने दुश्मन राष्ट्र पर हमला होता है या सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो हमको खुशी होना चाहिए ना, और वो खुशी हमें सबसे शेयर करना चाहिए। वही हिंदुस्तान की पब्लिक ने किया है, इंडिया की पब्लिक ने किया। उसमें अगर सवाल अगर खड़ा होता है तो तकलीफ भी होगी कि भाई इस खुशी में रंग में भंग क्यों डाला जा रहा है, खुशी में क्यों छीनने की कोशिश की जा रही है। खुशी, अगर खुशी है तो वो खुशी चाहिए ना। हम खुशी में रंग नहीं डालेंगे, हम खुशी पर सवाल पूछेंगे, उस सवालों के जवाब दीजिए। तो अगर वो खुशी है तो हम शामिल हो जाएंगे। कल अभिनंदन लौटा, कौन खुश नहीं था? बोलिए मुझे, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक बंदा मुझे बताइए कि जो अभिनंदन लौट रहा था तब खुश नहीं था। जो सच है, जो सामने है, जिसे आंखें हमारी देख रही हैं, उस पर हम खुश होंगे। लेकिन ऐसी बात जो हुई नहीं है और उस बात को आप बताते हुए सीधा जंग, ये क्या मामला? सर्जिकल स्ट्राइक तो हुआ ना। सर्जिकल स्ट्राइक होने पे किसको सवाल है? किसने सवाल खड़ा किया था? सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल हुआ था, लेकिन आपने जो कहा कि वहां 300 लोग गर्द हुए, ये नहीं हुए थे। आपने ये बताने की जल्दबाजी, आंकड़ा नहीं है अपने पास। नहीं। देखिए, आप हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया को नाप लीजिए, किसी की भी मीडिया के किसी भी बड़े मीडिया से किसी को भी लेकर के आइए, उन्होंने क्या कहा था? अरे मेरे पास प्रूफ है, 350, 325, 340, अरे कई मीडिया के लोगों ने 400 तक लिखा। मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि हमारे जवान पुख्ता है, लेकिन आप जवानों के करतूतों का काम, करतूतों का जो फासला है, करतूतों का जो हिसाब है, वो राजनीति में काहे लेकर के आ रहे हो? तो ये हुआ, और ये कभी नहीं हुआ था इसके पहले भी। 1972 में भी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराया था, तब भी कुछ लोगों ने कहा था इंदिरा इज इंडिया, लेकिन इंदिरा ने उस बात को रोका। और मेरा सवाल है आज के हुकूमत से, और सवाल करना मेरा काम है, ये मेरा डेमोक्रेटिक अधिकार है, राइट है। मैंने सवाल किया था कि देखिए, आपने जैसे ही स्ट्राइक हो गया, आप राजनीति लेकर के क्यों आए सामने? इसके पहले भी कारगिल हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी पंतप्रधान थे, उस समय तो ऐसा नहीं हुआ था। और मुझे इस बात का जवाब भी तो चाहिए कि देखिए, मैं कांग्रेस के फेवर में बात नहीं करूंगा कि पुलवामा जिस दिन हमला हुआ
उस दिन प्रियंका गांधी ने अपना प्रेस रिलीज कैंसिल किया, जो उनके राजनीति जीवन का पहला प्रेस रिलीज था, कैंसिल किया उसने। और हमारे प्रधान सेवक क्या कर रहे थे उस समय? कई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, है ना। और इस बात का किसी को सवाल पूछा जाए कि उनके वजह से 1 घंटा लेट हुआ, शहीद जवानों के शव लेने के लिए 1 घंटा लेट हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं शूटिंग कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं किसी एक पार्टी से और प्रधान सेवक जी के पार्टी से, उन्होंने पुलवामा के हमले के बाद से लेकर के कल तक अभिनंदन भारत में आने तक ऐसा कौन सा एक प्रोग्राम है वो आपने कैंसिल किया? आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते कि लोग अभिनंदन की राह देख रहे थे, लोग अभिनंदन की दुआ मांग रहे थे, और आपका प्रधानमंत्री ये कह रहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत। राजनीति कीजिए आप, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपको यह मालूम नहीं था कि पूरा देश अभिनंदन के लिए दुआ मांग रहा है और आप इसमें राजनीति करते हो। सवाल पूछे जाए तो कुछ लोग कहेंगे कि आपको पाकिस्तान भेजा जाए, ये क्या बात हो गई? ये डेमोक्रेटिक है, ये इंडिया है, जितना तुम्हारा हिंदुस्तान है उतना मेरा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं उनका सबका इस हिंदुस्तान पे उतना ही अधिकार है जितना एक नागरिक होने के मुताबिक तुम्हारा, मेरा और सबका है। प्रधानमंत्री का भी उतना जितना अधिकार। तो असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये जंग के जो हालात बन गए थे 2-4 दिनों में, बीते 4-5 दिनों में, इसमें अगर राजनीति आती है तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सर्जिकल होने के बाद में बीजेपी के पोस्टर नहीं लगे आपके रीजन न्यूज़पेपर में? तो उसके लिए मोदी क्यों जिम्मेदार है उसके लिए? वो तो अपना काम कर रहे हैं, नीति के कार्य करते हैं, पोस्टर लगाते हैं। बहुत सही है। देखो, मैं आपसे एक बड़ी अदब से एक बात कहना चाहूंगा। देखो, ताली कैप्टन को तो गाली कैप्टन को। आप मोदी देखिए, एक कोई मोदी सरकार यहाँ रूल में नहीं है, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट है। हम बीते 4 सालों से मोदी सरकार कहते आ रहे हैं, कभी किसी ने इस पर शक नहीं किया, अरे ये मोदी सरकार है। अगर तालियां आप लेते हो ना तो आपको गालियां लेना जरूरी है। आप क्यों नहीं कह सकते कि आपकी पार्टी इस तरह से जंग का कंट्रीब्यूशन कर रही थी, जंग को सेलिब्रेशन कर रही थी, और जंग के जितने भी सुझाव और रुझान है उनको तुम राजनीति में लेकर के आ रहे हो। आज का न्यूज़पेपर निकालिए, किसी रीजनल पेपर में मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगवाया है और आप सर्जिकल स्ट्राइक का कंप्लीटली उनको क्रेडिट दे रहे हैं, जबकि वो क्रेडिट उनके नेतृत्व में काम करने वाली लश्कर और जवानों का है। तो ये भी तो सवाल है, और ये क्यों ना पूछे? ये मैंने पूछना चाहिए, ये आपने पूछना चाहिए, और हर वो नागरिक का वो अधिकार है कि मेरी गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है। एक प्रश्न मेरे जहन में एक प्रश्न आ रहा है कि सरकार जिसकी है उसके पीरियड में अगर फौज कोई कार्रवाई करती है तो सरकार को भी तो जो है तो जनता देगी ना क्रेडिट, सरकार नहीं देगी। चलो जनता देगी ना, भाई इनके पीरियड में हुआ, ये काम हुआ, दुश्मन देश को लताड़ा गया, खदेड़ा गया, तो जनता अगर क्रेडिट देती है सोशल मीडिया पे तो क्या इसके ऊपर भी प्रश्न होना चाहिए? कोशिश क्यों की आपने? जनता देगी ना तो आप देखते, आप वेटिंग करते हैं। आपने ये क्यों किया? आपने ऐड क्यों छपवाए? आपने पोस्टर क्यों लगवाए? आप सोशल मीडिया में आपका आईटी सेल क्या कर रहा था? आप ये नहीं कर रहे थे 56 इंच का सीना देखिए, पुलवामा में कहा गया था आपका 56 इंच का सीना। आप जिम्मेदारी लेने तो आते नहीं, आप क्रेडिट लेने परमानेंट आते हो। मैंने कई बार देखा। आप देखो, आप भी सहाफत से हो, आप भी पत्रकारिता से हो, आप भी मेरे साथ काम करते हो। देखिए कितनी बार नोटबंदी हो गई, उसका क्रेडिट लेने के लिए प्रधान सेवक जी आ गए। जीएसटी हो गई, प्रधान सेवक जी क्रेडिट लेने के लिए आए थे। सर्जिकल हुआ, प्रधानमंत्री क्रेडिट लेने के लिए आए। उसके बाद में जो भी फांसा पलटा, अरुण जेटली के अलावा कोई नहीं आया। नोटबंदी आपकी फेल हो गई साहब, तब अरुण जेटली सामने आ गए। जीएसटी फेल हो गई साहब, अरुण जेटली सामने आ गए। कल अभिनंदन के, जब आप अभिनंदन पाकिस्तान में गिरफ्त हुआ, तब जो आरक्षण कश्मीर को घोषित किया गया, वो घोषित करने के लिए प्रधान सेवक जी नहीं आए थे, अरुण जेटली जी आए थे। क्यों आए थे? आपको मसला ही समझना है, आपको सारी जिम्मेदारियां लेनी है। तो उन सारे सवालों को जवाब हमें चाहिए जो कश्मीर के मसले के ऊपर उठ रहे हैं। आप इस बात पर भी आइए ना। आप सिर्फ पाकिस्तान को गालियां देते हुए इस बात को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर नहीं ले जा सकते। अगर आपको कश्मीर का मुद्दा हल ही करना था, आप 4 साल से महबूबा के साथ वहां सत्ता में थे, और महबूबा के साथ आपकी पॉलिटिकल रैलियां क्या कहती हैं? क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने? अरे यही वो मोदी सरकार है,
जिन्होंने सैनिकों को इस बात पर आ गया कि उन्होंने माफी मांगे। वो तौहीन नहीं थी, वो अपमान नहीं था सैनिकों का, लेकिन आपको तब जवान इंपॉर्टेंट नहीं थे, आपको कश्मीर की सत्ता इंपॉर्टेंट थी, जो महबूबा के साथ आपने बीते 4 सालों में वहां लुत्फ उठाया है उस गवर्नमेंट का। अब आज कह रहे हो कि आपकी पाकिस्तान के पहले कुछ बातें आती हैं, हमको उस बात पर जाना होगा, कश्मीर के आवाम के सारे सवालों को समझना होगा। आपका आरक्षण देना क्या है? कल का जो आपने आरक्षण कल जो घोषित किया आपने, ये क्या है? आपने माना है कि मसला जो है वो कश्मीर के भीतर है, वहां के लोगों को हमें विकास के दायरे में लाना जरूरी है। वहां का जो जवान है, वहां का जो युवा है, वहां का जो यूथ है, उसको मेन प्रभाव में लाने की जरूरत है। ये आप समझ रहे हैं, लेकिन आप ये मान नहीं रहे हैं। आपको इसमें राजनीति करनी है, और मैं पत्रकार हूं, मेरा काम है सवाल करना, मैं जो करता रहा हूं और करते आ रहा हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो फौज का काम है फौज करती रहे, बिल्कुल, और हुकूमत अपनी हुकूमत करती रहे, उसमें राजनीति और फौज के कामों में राजनीति ना जाए। ऐसा ही तो हुआ है, आज तक ऐसा ही हुआ है। देखिए इस सर्जिकल को और काफी इस जंग के हालात को इस तरह से पेश किया गया कि जैसे इसके पहले कभी जंग हुई नहीं थी। अरे काफी जंगें हुई हैं। मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं आपके जरिए से हुकूमत को, यार बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जिस पर नाज किया जा सकता है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। 70 सालों में आप जो कहते हो ना कि देश में कुछ नहीं हुआ है, तो ये आप नाइंसाफी कर रहे हो अपने बीते पीढ़ी के साथ। आप किसी पार्टी को एलिगेशन कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, और बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं कि आप किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन आप इस बात को नहीं नकारा सकते कि ऐसी जंगें हमने लड़ी भी हैं, जीती भी हैं, और जवान है वो जज्बे से भरा हुआ है। और इसे मेरी, तुम्हारी और किसी और ने कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरे देशभक्ति के ऊपर, तुम्हारे देशभक्ति के ऊपर किसी ने सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपने आप में है, जज्बा अपने आप में है। जो भी यहाँ पैदा हुआ है हिंदुस्तानी, वो हिंदुस्तानी है, और उसे किसी के कहने से वो पाकिस्तानी होता नहीं और कोई और देश का। लेकिन लोग पत्रकार आपके सोशल मीडिया का, आपका जो फेसबुक अकाउंट है या आपका न्यूज़पेपर है, उसको पढ़ने के बाद ये लगता है कि आप खास तौर पे बीजेपी या फिर मोदी को जो है तो सवाल कर रहे हैं। क्यों आखिर बीजेपी से ही क्यों सवाल करना चाहते हैं? मेरा सवाल पत्रकारिता से, पत्रकारिता का रोल क्या है? हम सवाल पूछे, और सवाल गवर्नमेंट को पूछा जाता है, और गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेवारी है कि हमारे सवालों को वो जवाब दे। हम कुछ चाकू छुरी लेकर के उनको मारने तो नहीं जाते हैं, हम सवाल ही लेकर के जा रहे हैं ना, और जवाबदेही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप गवर्नेंस में हो, आप गवर्नमेंट हो, जवाब दीजिए, और ये डेमोक्रेसी है। अगर ये आपको नहीं मानना है तो आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में डेमोक्रेसी है। तो यही है मेरा, और यही मैं करता रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थपके से लेकर के बहुत सारे लोगों ने ये करना जरूरी है। मैं हूं, तुम हो, या फिर कुछ और लोग हैं, ये बहुत कम हो गए हैं। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो 2-4 लोग कुछ कर रहे हैं ना, ये गलत है। ये गलत नहीं है, सही मायने में ये सही है। कुछ लोग इस तरह से बता रहे हैं जंग को। देखो अब 5 दिनों से जो जंग का जो भी न्यूज हो रहा है, अरे देखिए ना किसने बनाया वो। आपको एक बात नोटिस किया, पाकिस्तान के अंदर लोग रास्ते पर आए और अभिनंदन को रिहा करो, इस तरह से नारेबाजी हुई। ऐसा कभी पाकिस्तान में ऐसे इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और देखिए अब पाकिस्तान के बारे में कुछ भी बातें करें तो उस पर हम जो प्रैक्टिकली जाना जरूरी है हम जाते नहीं। दुनिया का ऐसा पहला काम हुआ है, अभिनंदन सिर्फ 58 घंटे में, 58 घंटे में वो अपने देश में आया है। ऐसा इस दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ था। पूरी पाकिस्तान की जो एक्सलेंसी है वो इमरान खान को ये कह रही थी कि जब तक जंग का माहौल पूरी तरह से खत्म ना हो तब तक हम अभिनंदन को वापस नहीं करेंगे, लेकिन उसने कर दिया। और मैं उसका शुक्रिया अदा तो नहीं करूंगा, क्योंकि इमरान खान के एक अभिनंदन के लौटाने से सारे मसले हल नहीं होते। सही बात। लेकिन वो काम तो बढ़िया था, जिसे लेकर के जंग का जो माहौल बना था वो कम हो गया है। अब मेरे फेसबुक पर जाकर के देखिए आप, अब लोग चाहते हैं कि जंग ना हो, और दोनों आवाम चाहती है कि जंग ना हो। मसला है, बिल्कुल है, लेकिन मसला हल करने के कई और तरीके हैं। चलिए हम इस मौके पर ये
अपेक्षा करेंगे कि फौज अपना काम करती रहे, हुकूमत अपना काम करती रहे। हुकूमत जो है तो अवाम के लिए काम करती रहे और अवाम भी जो है उससे जो अपेक्षा है हम अवाम के पूरी होते रहे। हम जैसा आपने जंग की बात की है कि भाई जंग का वातावरण ना हो, तो साहिर लुधियानवी ने बड़े अच्छे शब्द कहे हैं कि जंग खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, इसलिए शरीफ इंसानों जंग चलती रहे तो बेहतर है और ये जंग चलना चाहिए और अपने देश में जो है तो हमेशा शांति और अमन और इसका विकास होता रहे, ये अपेक्षा के साथ मैं